नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ओम बिरला और सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति, दोनों सदनों के हेड कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, अभिभावक कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें। दोनों ने पहली बार इतनी हिम्मत जुटाई और संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि जाओ भैया गृह मंत्री अमित शाह के पास और विपक्ष की भावना बताओ, बुलाओ, बोल दे कुछ। लेकिन अमित शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि किरण रिजिजू खुद ही आकर के अमित शाह के सामने, जब सबको कल उम्मीद थी, कल बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि सरेंडर हो गया और सिलेंडर हो गया। कल भी हमने कहा था कि रिजिजू को इन्होंने कहा है कि आप जाके बोलिए। ये पता नहीं किस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अमित शाह क्या बोलेंगे और रिजिजू किस मुंह से लौटेंगे, क्या जवाब लेके, महत्वपूर्ण ये है। इनके भेजने से क्या हो जाता है, हु इज ओम बिरला, हु इज सीपी राधाकृष्णन। वही सीपी राधाकृष्णन जो जगदीप धनखड़ की जगह बैठे हैं ना। बस इतना एक लाइन ही पर्याप्त है समझने के लिए उनकी शक्ति, कि धनखड़ की जगह बैठे सीपी राधाकृष्णन। तो भेजा इनको, लौट के आए रिजिजू, तो कहे क्या, कहे रोज तो संसद आते हैं गृह मंत्री, तुम लोग क्यों नारे लगा रहे हो, नारे लगाना बंद करो। आप लोग नारेबाजी बंद करिए गृह मंत्री के खिलाफ। वो डेली संसद आते हैं। मतलब संसद और सदन के भीतर का फर्क नहीं अगर कोई कर पा रहा है और उसे संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, तो इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कुछ। संसदीय कार्य मंत्री सदन और संसद भवन के परिसर के भीतर का अंतर न कर पाए, तो फिर सदन की जरूरत ही क्या है। फिर एलओपी अपने दफ्तर में बैठे, गृह मंत्री अपने दफ्तर में, प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में। फिर इस सदन की जरूरत क्या है। इस सदन को आप बुकिंग के लिए लगा दीजिए। मैंने पहले भी कहा था, कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, 2 लाख 4 लाख रुपए डेली आएंगे। अभी तो बर्बाद हो रहे हैं देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पर। मिनटों में पैसा वहां फूकता है और सदन नहीं चलता। उसको बुक करो बर्थडे के लिए, 2-4 लाख रुपए डेली बुकिंग का आपको मिलेगा। इतना भव्य और सुंदर है। दूसरी तरफ शुक्रवार था, आज शुक्रवार को उम्मीद लोगों को बंधी थी कि आएंगे। शुक्रवार को सदन की कार्रवाई शुरू हुई और फिर एज यूजुअल सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। खत्म अमित शाह का प्लान। नारे सदन में भी लगे, चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे सदन के भीतर लगे और लगेंगे नारे। जब सत्ता जवाबदेही से भागेगा, पलायन करेगा, तो नारे लगेंगे। राहुल गांधी की एक सांसद जेबी माथे पूरा का पूरा अटेंडेंस सीट लेके आ गई। ये अटेंडेंस सीट देखने के बाद अगर कोई भी नैतिकता वाला नेता हो तो वो, मतलब कह रहा हूं कि समाज का सामना न कर पावे या तत्काल क्षमा मांग के सामने आके जवाब दे, क्षमा भी मांगे साथ में। लेकिन ये तो मोदी और शाह हैं, इन्हें कोई शर्म है कि आती नहीं। तो लाइए भाव को मैं आपको दिखाऊं, सुनाऊं, सब एक एक करके सीक्वेंस में। स्वागत है भाव। लाइए पहले खबरें दिखा दीजिए। रिजिजू को हम पढ़ेंगे सुनाएंगे नहीं। गृह मंत्री सदन में आए, विपक्ष ने लगाए नारे, रिजिजू बोले वो सुबह से शाम संसद में रहते हैं। ये इसका क्या आदमी जवाब देगा, आगे चलिए। लोकसभा में रिजिजू ने कहा कि अमित शाह जी सुबह सुबह संसद भवन आते हैं, देर रात वापस जाते हैं, ये नारा लगाने का तरीका गलत है। गृह मंत्री अमित शाह वो इंसान है जिनका नाम सुनकर आतंकवादी और उग्रवादी कांप उठते हैं। अब इसको मैं विशुद्ध थेथरई कहूंगा। थेथरई का कोई दुनिया में जवाब नहीं हो सकता है। आतंकवादी जिसके नाम से कांपेंगे वो सदन में नहीं आएगा। तो फिर बॉर्डर पे बिठाओ उनको, फिर बॉर्डर पे बिठाओ। कुछ तो भाई तय करिए आप लोग। जिस दिन अमित शाह का यहां जवाब होगा आप सुन नहीं पाएंगे। ऐसी ये धमकी, हर लाइन देखिए क्या क्या है। नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को आना होता है। आप यह तय नहीं कर सकते। आप सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी कल जितना था वो स्क्रिप्ट जो है कि जाओ अमित शाह को विपक्ष का की भावना बताओ, वो सब ड्रामा था, नौटंकी था। और हो सकता है वहां गए हो तो डांट खा के लौटे हो कि जाके बताओ वहां पे कि अमित शाह से कितने लोग कांपते हैं। वो लोग क्यों नहीं कांप रहे हैं, उनको समझाओ वो भी कांपे। आगे चलिए।
लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ उस समय का हेडलाइन, होम मिनिस्टर सदन में आओ, चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगे विपक्ष ने लगाए। आगे चलिए। विपक्ष की बात अमित शाह तक पहुंचाएं, राज्यसभा चेयरमैन भी बोले। मैं ये आपको पीछे ले जा रहा हूं, ये उससे पहले की बात है जो आज हुआ है, उससे पहले ओम बिरला वाला तो आप सबने देखा था। सीपी राधाकृष्णन ने भी राज्यसभा में भी जब हालात लगातार वही हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि जाइए संदेश पहुंचाइए। अब आगे चलिए जरा, अब आपको कुछ कंटेंट के बाद चलेंगे भाऊ के पास। शुरू करिए भैया। गद्दी छोड़, आपका पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। चंदा चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा चोर, गद्दी छोड़, चंदा चोर, गद्दी छोड़, चंदा चोर, गद्दी छोड़, चंदा चोर, गद्दी छोड़। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। गद्दी छोड़, चंदा का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते। चंदा चोर, गद्दी छोड़, गद्दी कहाँ गया? सारा पैसा बीजेपी खाते में गया, खाली चंदे नहीं गया। चलिए हटा दीजिए। अब देखिए, अभी आप यहाँ भी एक सांसद को देख रहे होंगे, गले में उन्होंने लटका रखा है, लेकिन आप जेबी माथेर को सुन लीजिए। चला दो भैया। This is the plight of Home Minister of the country. He is missing from the scene. He is missing from Parliament. Absent, 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 absent. You see the Home Minister of the country to be absent in Parliament when a session is going on, when serious issues are happening. Is this what the country's Home Minister should be doing? He is answerable. He is accountable. He should be responsible. He should come and make the statement in Parliament. ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको दिखा देते हैं, अगली क्लिप लाइए लोकसभा की। किसको आप बता रहे हो रिस्पॉन्सिबल होने के लिए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान केवल भारत नहीं पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पूरी दुनिया गांधी जी से प्रेरणा लेती है, लेकिन ये लोग कब लेंगे? ये संघीय भाजपाई तो कभी लिए नहीं प्रेरणा गांधी जी से। वो तो पोस्टर पे भी फायरिंग करते हैं। गांधी जी ये एटीएम है, गांधी जी ये शील्ड है। गांधी जी उनके लिए वही है कि जब जब गांधी जी का उपयोग बचने के लिए करना है तभी करना है, बाकी जगह इनके लिए गांधी कोई मतलब। लेकिन आपने फिर एक बार, आज कई बार मैं तो थोड़े से जो संस्कार आप पे है ना आशीष जी, उस संस्कारों से आपको हट के बात करनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा कि थोड़ी भी नैतिकता होती तो आदमी माफी मांग लेता। नैतिकता इस सरकार के साथ वो शब्द नहीं है। सरकार के शब्दकोश में विरोधाभासी शब्द है। भाजपा की सरकार और नैतिकता ये विरोधाभासी शब्द है। इनको नैतिकता की, अच्छा इतना वाहियात स्टेटमेंट। एक तो किरण रिजिजू क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों में हिंदी फिल्मों का जरा ज्यादा ही क्रेज होता है। मैंने देखा, कई मित्र हैं मेरे, ये बहुत सारे सलीम जावेद की और कादर खान की फिल्में देख चुके हैं। इसलिए ये डायलॉग कि अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि अशोक वानखड़े जो है ऐसा वाहियात क्यों बोला उस दिन।
अशोक वानखड़े एनडीए के मेरे सैनिक स्कूल के स्टूडेंट थे। हम्म, अशोक वानखड़े किसान के बेटे हैं, एक प्राइमरी टीचर के। अरे तो आप वो वाहियात बोला उसके बारे में पूछ रहे हैं, बाकी कैरेक्टर मत बता। कौन थरथर काट रहा है, कौन आतंकवादी थरथर काटता है, कौन वो कहता है। हमको पता है जब यहाँ पे दिल्ली में जब बड़ा धरना बैठा था मुस्लिम समाज का, और सुप्रीम कोर्ट ने तक उसको ओके करवा दिया था, शाहीन बाग। तब एक सवाल पूछा था कि शाहीन बाग में क्यों नहीं जाते सब होम मिनिस्टर। तब किसी ने कहा कि अरे होम मिनिस्टर की जान की कोई कीमत नहीं क्या, ऐसी जगह क्यों जाएंगे। शाहीन बाग में जाने के लिए डरने वाला आदमी आप कह रहे हो कि आतंकी थर्रा रहे हैं, नक्सली थर्रा रहे हैं। ये आप किसको समझा रहे हैं। अभी आतंकियों के फिर हमले हुए, फिर जो बेचारे बाहर से मजदूर थे उनको मारा गया, प्रवासी मजदूरों को जम्मू कश्मीर में। जो आदमी सदन में आने से डरे उसका बखान आप कर रहे हो। कुछ तो सर पैर की बात है। सिंपल सवाल था कि दोनों सदनों के अध्यक्ष ने गुजारिश की कि भाई विपक्ष भी चाहता है आप आ जाए। उसका क्या हुआ, बोले सदन में आते। सदन में तो वो सिक्योरिटी वाला भी आता है और अमित शाह से ज्यादा समय स्पेंड करता है। संसद में, हाँ, संसद में, संसद में तो अमित शाह से ज्यादा समय वहां के स्वीपर, वहां के चपरासी, हाँ, और वहां के सिक्योरिटी वाले ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कल उनसे ही सवाल के जवाब लें। ये दूसरा वाहियत कि जिस मंत्री का इशू होगा वही मंत्री रहेगा, बाकी क्यों नहीं रहेंगे। फिर जो सदस्य सवाल पूछेगा वही रहेगा। हाँ हाँ, फिर वर्चुअली कर दो ना। अरे इतना काय को करोड़ों करोड़ रुपए का खर्चा हम लोगों का, मेरा और आशीष जी का भी पैसा है भैया, बहुत टैक्स दिया है हमने, बहुत कर रहा है हमारा टैक्स। क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो, वर्चुअल करो। सब सांसद अपने घर में बैठे, काय को यहाँ पे दिल्ली में ये जितना भी साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, ये बंगले सब बेच दो। काय के लिए दिल्ली आना है, जब दिल्ली आके सदन में नहीं बैठना है तो दिल्ली काय के लिए आना है। घर में एक रूम में जैसे हम करते वैसे भी प्रोग्राम करो, आप पार्लियामेंट ज्वाइन करो ऐसे ही। जिनका सवाल होगा वो आएगा, जिसका मंत्री होगा आएगा, 2 विंडो में बात करो, तीसरी विंडो में स्पीकर साहब बिठा दो ऐसा ज्यादा से ज्यादा सुनते हुए। 3 विंडो में तो आराम से हो सकता है। मंत्री के साथ राज्य मंत्री 2 जोड़ना है तो 5 विंडो करो, या तो 8 विंडो तक की सुविधा लेते हैं। काय को खर्चा करते हो इतना, क्यों। तुम्हारे बाप का पैसा है क्या, हमारे बाप का पैसा है, हमारा पैसा है। इस देश का भिखारी भी पैसा देता है आपको। जब वो 5 रुपए का बिस्किट खरीदता है उसमें भी जीएसटी लगता है। इस देश का किसान आपको पैसा देता है, जो अपनी जान दे देता है 20-20 हजार रुपए के लिए, या करोड़ों रुपए का रोज का खर्चा है सदन पे। सदन में बोले जो मंत्री आए उस जब होगा वो आएगा, गजब। ऐसे कुपड़ों को आप, मैं पहली बार इतने कुपड़ ये देख रहा हूं आशीष, नहीं तो मेरी जिंदगी गई। कोई भी सरकार हो, कितनी भी कमजोर सरकार हो, उसका पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सीनियर होता है। जिस दिन साहब बोलेंगे आप सुन नहीं पाओगे। अरे वो दिन काहे कि कौन पंडित निकाल रहा है, चलो भाई बताओ, हम ही लोग पूछ लें कि दिन कौन सा निकल रहा है। ऐसे लग रहा है इतने में तो शादी ब्याह का दिन निकल गया होता। विपक्ष को बेइज्जत करने के लिए ही बोलो तो सही, सदन में तो आओ। और यदि हर मंत्री को जाके, हर सदस्य को जाके उनके कमरे में ही बोलना है तो फिर ये पार्लियामेंट का सदन ही बंद करो। स्पीकर भी काय को नौटंकी कर रहे हैं वहां पे,
शब्द यूज कर रहा हूं नौटंकी, बहुत सोच समझ के यूज कर रहा हूं और बेइज्जती के लिए नहीं कर रहा हूं। जान चलती है यहां पे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दो, लाइट आए ना आए उस पे जीएसटी दो, काय के लिए? इनके इन नौटंकियों के लिए। इनके मुफ्त की, इनका तो कुछ भी नहीं लग रहा है ना, मुफ्त में सब है। इनका तो इनका सब घर मुफ्त में है। मुफ्त में, इनका बिजली मुफ्त में, सब इनका मुफ्त में है। सबसे बड़े घर में बिरला जी रहते हैं। हाँ, वो पूरे एरिया में डुप्लेक्स एक ही है, हाँ। बिरला जी का स्पीकर हाउस। पीछे 4 होगा। क्या है भाई? किसके लिए बिरला जी? आपके गांव में बैठो ना यार, जहां बैठे हो यार। गलती से निकला, आप हो नहीं सकते हमारे, आप वरिष्ठ है। आप बैठिए, गांव में बैठिए यार, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठिए प्लीज, और वहीं से जुड़िए। क्या 4 लोग जुड़ेंगे जिनके सवाल होंगे और एक मंत्री जुड़ेगा और उसका एक राज्य मंत्री जुड़ेगा साथ में, खत्म काम। जो मंत्री जवाब होगा वही आएगा, जिसका बिल होगा वही। अरे एक बिल पास कर रहे हो आप, बिल पूरा पार्लियामेंट पास कर रहा है। महिला बाल विकास का कोई बिल सिर्फ महिलाएं वोट करेगी ऐसा है क्या? बोले जिस डिपार्टमेंट का बिल है वो मंत्री है, बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं क्या? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कंसेप्ट नहीं है पूरे में? संसदीय लोकतंत्र जो कहा जाता है, संसदीय लोकतंत्र का जो मूल न उसकी आत्मा है, उसी को रोक रहा है स्टेटमेंट। मैं आपको कुछ सांसद जो है जिनका रिएक्शन आया वो भी सुनाते हैं। आप चला दीजिए अपने हिसाब से, किसी भी सीक्वेंस में चलाइए, कुल मिला के सबकी भावना एक ही है, चलाइए, शुरू करिए चलाना, और कम से कम 4 चलाइए तब। जा रहे हैं प्रयागराज। सर, राहुल गांधी छात्र की बात करने ही प्रयागराज जा रहे हैं, फिर भी ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट के सपोर्ट में? देखिए, राहुल गांधी जी ने समर्थन सब छात्रों को दिया है। जहां जहां छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की मांग की है, पूरी नैतिक तरीके से राहुल गांधी जी ने समर्थन दिया है। और छात्रों की जो मांगे हैं, जहां जहां पे सरकार है उनकी मांगों को सुने, छात्रों पर जुल्म न करे। जो जुल्म हमने दिल्ली के सड़कों में देखा, जिस जुल्म के खिलाफ में आज छात्र आंदोलन कर रहे हैं और गृह मंत्री से सदन में उपस्थिति की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सदन के अंदर गृह मंत्री दिखाई नहीं देते। छात्रों की जो मांग है कि जो जुल्म उन पे हुआ उस पर गृह मंत्री अपनी स्पष्टीकरण दे, जहां पर राहुल गांधी जी साफ और स्पष्ट रूप से बात करते हैं, वही गृह मंत्री इस पूरे विषय से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कल मणिपुर का एक डेलीगेशन अमित शाह जी से मिले, जो FCRA बिल है, मिजोरम का डेलीगेशन। देखिए, जब बिल आएगा सदन में तो उस समय हम अपनी राय रखेंगे। हमारी पार्टी भी विभिन्न संगठनों, समुदाय और हमारे सदस्यों से इस विषय पर बातचीत कर रही है। चलिए अगला, FCRA पर कल ईसाई जो है ना, धर्म के कई धर्म गुरुओं से मुलाकात हुई। अमेरिका में भी गूंज उठी है इसकी, इसीलिए FCRA पर थोड़ा कदम धीरे हो गए हैं। ये देखिए, 24 घंटे मौजूद रहने के लिए, सुबह से शाम तक मौजूद रहने के लिए संसद भवन में आते हुए अमित शाह को देखिए। ये एंट्री मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि सदन में आ करके, मतलब कोई ऐसा हो कि बाहर है, सदन में वो संसद में आकर के सदन में न जाना, ये तो एक अहंकार की पराकाष्ठा है। आगे चलिए। That the protest of the Gen Z is not anti-national. This government is completely lost its plot, and as you can see, Amit Shah ji is not coming to the house and giving the proper reply that is demanded by the people of India. Why are you bulldozing the youth of this country? Recently, Nirmala Sitharaman ji put up a bill where they are going to charge MDR on the UPI transactions. Is this not against the Gen Z of our country? Who is the maximum users of UPI? It's the Gen Z of our country. They have also put an amendment saying that the police can now directly reach out to the banks and take entire financial transactions of an individual, and the bank has to comply within just 3 days.
Otherwise, it is against the law. Such laws are being put up. They are being passed without hearing the voice of the opposition. They are being passed without hearing the voice of the people. And this is completely undemocratic, and we are fighting for it. The people of the country have to see why is Amit Shah so scared. Why is he passing such laws where the youth of our country will be controlled further and further? If I attend a protest today, tomorrow the police can go directly to my bank, pull out all my financial transactions, see what my family is doing, what I am doing, what my children are doing, and they'll put pressure on me. Is this what India has become? Is this a democratic country that Modi is selling to the people of our country? This is a shameful act by this government, and we want our voice to be heard in the parliament. Jai Hind. Okay. ये देखिए सन्नाटे में क्या क्या कर रहे हैं सब, दो बिल पास करवा लिए, इसका क्या असर होगा, कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन पर, बैंक में। आगे चलिए अगला सुनाइए। क्या है, बिल पास हो रहे हैं, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की बात, मतलब आप लोगों की बात सरकार से। भाई जब देश के नौजवान की बात वो नहीं सुनना चाहते, देश के नौजवान की आवाज जो विपक्ष संसद में उठा रहा है ये नहीं सुनना चाहते, इतने डरे हुए गृह मंत्री, इतने डरे हुए प्रधानमंत्री इस देश ने शायद कभी नहीं देखे और शायद कभी नहीं देखेंगे। और जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान, अरे छोड़िए उनको, ये इरेलेवेंट लोग हैं, इनकी बात मत सुनिए, बात उनकी सुनिए जिनको यहाँ आकर सुनानी चाहिए, आकर यहाँ स्टेटमेंट देना चाहिए। भागवत क्या कोई यहाँ का सदस्य है? छोड़िए ना उसको। राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, छात्रों की गूंज का प्रोग्राम है, पहले जो वेन्यू है कैंसिल कर दिया गया था। ये हर बार यही करते हैं ये लोग, हर बार ये कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है राहुल गांधी से। इनको डर लगता है कि जिस दिन राहुल गांधी मुंह खोलते हैं उस दिन इनके वोट नहीं, सीटें कम होनी शुरू हो रही हैं। सर कितने लोग पहुंचने की उम्मीद है कल? देखिएगा, आप आइए ना, आपको मालूम पड़ेगा। देहरादून और कोटा मिलाकर भी उससे डबल होगा। सर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पर सहयोग करे कांग्रेस। अरे आप सदन तो चलाइए, गृह मंत्री को तो लाइए, पहले जवानों को तो उनका तो जवाब दीजिए, फिर महिलाओं की बात करेंगे आपसे। चलिए अगला प्ले करिए, फटाफट लाइए। Now program is happening tomorrow. You can see the program. Anybody can, if anybody want to stop, let them try that. But we will do our program. Sir, you said if HM will come to the parliament, the opposition will not able to listen him. Biggest joke which I heard today is that biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement. Then who stopped him to come? Who stopped him to come? There was a discussion on this examination bill. He could have come there. Okay. सर वेणु सर एक सेकंड। चलो अगला एक और फिर चलेंगे बाबू, एक और। भारतीय जनता पार्टी के जाने के लक्षण, चेयर ने भी इच्छा व्यक्त की है कि होम मिनिस्टर को आना चाहिए, पर चेयर की इच्छा का भी अनादर करके जिस तरीके से वहां नहीं आ रहे हैं, वो एक बहुत ही चिंता की बात है। लोकतंत्र के लिए अनुशासनहीनता की सारी सीमाएं पार कर रही। आज भी गृह मंत्री नहीं आए, उनसे संबंधित दिन है पर नहीं आए। प्रधानमंत्री तो जैसे सदन की तरफ देखना नहीं चाहते। ये सब भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, आर्टिकल 75 के खिलाफ है। इनको सबको सदन में आना चाहिए और सदन में बुलाना पड़े इनको 15 दिन, ये तो लगता है कुछ दाल में काला है। दाल में काला नहीं है, सब काले काली दाल है, काली दाल बनी हुई है। चलिए भाव पास चलते हैं। अभी भी प्रियंका गांधी और कुछ और सीनियर जो सांसद हैं उनके भी कुछ बयान हैं, लेकिन भाऊ एक लाइन से जो बात अभी आखिर में प्रमोद तिवारी ने कही कि स्पीकर की भी भावना, वो चाहे मजबूरी की भावना हो जो भी हो, स्पीकर भी कह रहे हैं कि भाई आ जाइए, एक बार देख लीजिए विपक्ष क्या चाहता है। नहीं आ रहे, सदन हंगामे के भेंट चढ़ रहा है और उसके बीच में 2-2 मिनट, 2.5 मिनट में बिल पास हो रहे हैं। यह भी चर्चा, नॉर्मली चर्चा से बाहर ये सब हो जा रहा है, लेकिन अभी 2 बिल की बात जो कुछ सांसद बहुत तैयारी के साथ आते हैं वो बातें ले आते हैं।
जो ये सब बिल है बड़ा महत्वपूर्ण बिल है कि पुलिस किसी बैंक में जाके किसी अकाउंट, बहुत आदमी कह सकता है भाई चोरी नहीं किया तो डर क्या है। मैं उससे अलग आइए, चोरी नहीं किया डर क्या है, हम लोग तो खुलेआम बैठे हैं, जाओ खाता देखो जो देना है देखो। लेकिन ये एक तरीके का इनडायरेक्ट भय फैलाने की कोशिश होती है कि आप जाओगे, आपके परिवार में आपका ट्रांजैक्शन खुलेगा, आपके परिवार में कौन आदमी क्या कर रहा है। राइट टू प्राइवेसी कुछ तो होती है, राइट कुछ टू तो प्राइवेसी होती थोड़ी है। सपोज मैंने घर में फ्रिज खरीदा और इंस्टॉलमेंट से खरीदा और एक दुकान से खरीदा, मैं सरकार को सवाल पूछता हूँ, असहज करवाता हूँ। उसके बाद ये क्या करेंगे, मेरा ट्रांजैक्शन पूरा निकाल लेंगे बैंक से, क्योंकि उनका अधिकार है, अधिकार मिला है। उसके बाद उसको जाके प्रताड़ित करेंगे दुकान वाले को कि तुमने इंस्टॉलमेंट पे कैसा फ्रिज दिया वानखेड़े जी को, कुछ करो, उनको पैसा मांगो जल्दी, पीछे लगो इनके। तो अगली बार मैं जाऊंगा उसके सामने, वो बोलेगा भाई साहब एक फ्रिज बेच के मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है, जीएसटी से लेके तमाम लोग मेरे यहाँ आके बैठ गए थे, अशोक जी मेरे यहाँ आपके लिए कोई सामान नहीं है, मुझे कोई जरूरत पड़ी पैसे की और मैंने किसी से उधार ली और मैंने उसको वापस कर दिए, लेकिन मेरे को उधार कौन दे रहा है, उसको परेशान करना शुरू कर देंगे। ये आपको सामाजिक बहिष्कार करवाएंगे आपका। और पुलिस वाले तो क्या दिन में घुस जाएगा घर में, बेल बजेगा, 4 पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, पूरा समाज सोसाइटी देखेगा क्यों आएंगे घर में पुलिस वाले, आप कौन है, अच्छा आप सतीश पांडे हैं, हाँ ये वानखेड़े को कैसे जानते हैं आप, आपने क्यों दिया उनको 20,000 रुपए, नहीं उनको जरूरत थी, वो कोई बैंक में चेक लगा हुआ था, उनका फिर पैसा 3 दिन बाद आ रहा था, आपने दिया क्यों, चला आपका बैंक अकाउंट का सारा डिटेल निकालिए, आपको देखते हम क्या क्या करते हैं। आधा घंटा बैठ के पूरा टेरराइज परिवार, पूरा परिवार बोलेगा ओ पांडे जी किसको तुमने क्या दे दिया, कौन तुमने वानखेड़े पाल लिया भैया, पूरा परिवार परेशान है, लाइए अपने पत्नी के भी अकाउंट लाइए, सबके अकाउंट लाइए, इनका भी निकालिए भाई कच्चा चिट्ठा, इनको कौन कौन मदद करता है उनको भी ढूंढिए, लगाओ सबकी सट के। राइट टू प्राइवेसी है, मेरे अकाउंट कोई भी, आप बैंक में जाइए बोलिए मुझे किसी का अकाउंट दिखाना नहीं दिखाता है बैंक वाला, एक बैंक के साथ हमारा एग्रीमेंट है, तो राइट प्राइवेसी अनलेस एंड अनटिल मेरे खिलाफ कोई बड़े चार्जेस है राष्ट्रद्रोह के, आतंक के, फंडिंग तब होता है। ये सरकार के पास अधिकार है कि कहीं पे किसी लीगल एक्टिविटी में, किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में आदमी के खिलाफ कुछ आया तो उसके चेक करते हैं। ये तो मैं किसी भी पुलिस वालों को 500 रुपए देके बोलूं ये 4 अकाउंट निकलवा दे यार मुझे, तो कोई भी अकाउंट निकल लगा किसी का, ये इस देश के घर घर का अकाउंट चेक कर लेंगे, लेकिन इस देश के तमाम लोगों का पैसा जिस पीएम केयर्स में चला गया वो नहीं दिखाएंगे, ये सारा डाटा बेचेंगे बाद में। और भाऊ देश का जायज नाजायज कितना पैसा पीएम केयर्स फंड में जो देश की अमानत है वो नहीं दिखाएंगे, उस पे नहीं दिखाएंगे, हमारी जो निजी अमानत है वो ही देख लेंगे। सोचिए ये अपने गार्डन में नहीं हम घुसने देंगे और हमारे बेडरूम में घुसने की कोशिश करेंगे। और बताइए यूपीआई ट्रांजैक्शन पे अभी टैक्स लगा रहे हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन किसने प्रमोट किया था, प्रधानमंत्री ने। आप जब कैशलेस हो गए तो आप उस पर टैक्स लगाइए, टैक्स लगा दो, कितना इससे अच्छा तो भैया हम कैश से काम करते। ये आदमी का मतलब गजब, हर हाथ निकलता है तो जेब में ही जाता है पब्लिक, बस। जितनी बार हाथ निकलेगा जेब में जाएगा, हाथ में। और वित्त मंत्री ऐसी है, उसको बोला कि भैया यूपीआई पे क्यों लगाया है, बोले मैं तो यूज नहीं करती, प्याज महंगा हो गया मैं नहीं खाती, मेनू क्या, अरे लेकिन देश की वित्त मंत्री है, देश तो प्याज खाता है, छोड़ दो मेरे साथ, छोड़ दो। सब एक लाइन से गोमूत्र और गोबर वाले लोग हैं, क्या करें आशीष जी, बहुत लंबा होगा। गोमूत्र गोबर भी 12 साल पहले तक ठीक था, गोबर से गांवों में गोबर से लिपाई होती थी, घर लिपे जाते थे, लिपाई पूजा पाठ में भी, अरे बाबा चौका तो लिपा जाता था।
गोबर जहां होना चाहिए वही रखो ना। गोबर का खाद होता है, खेत में रखो, लिपाई के लिए मिट्टी के साथ यूज होता है तो आंगन में रखो, दीवारों पे रखो। गोबर को यहाँ किसने लिपने के लिए कहा? इसमें भी लाए सब, तो पता है क्या हुआ, वही तो है, ये कॉकटेल कर देते हैं। गोबर डायरेक्ट नहीं घुस रहा था तो उसको डाइल्यूट करना था, तो गोमूत्र से गोबर साने ये सब, हाँ बस बस, और बस, गोमूत्र से गोबर सान के फिर यहाँ कर लिए, और उसी खामियाजा देश भुगत रहा है। हमें इजाजत दीजिए, अभी 2-4 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बयान हैं, उनको आप सुन लीजिए, जरूर उनकी भी प्रतिक्रिया सुनिएगा। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, हम लोग यही चाहते हैं, जो लोग राम पे राजनीति करते हैं, जो लोग राम के नाम पे सत्ता में आए, आज जब उसी के ऊपर लेके हम चर्चा चाह रहे हैं और चर्चा नहीं चाह रहे हैं। वैसे तो आप हमेशा उनका जिक्र करते हैं हर जगह, आप हमेशा उनके भाषण का नाम लेते हैं, लेकिन आज हम लोग खुद चाह रहे हैं कि आप चर्चा करिए उस बात पे। ये लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें जवाबदेही चाहिए कि अगर चंदा चोरी हुआ है तो क्यों और किसने किया है, और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई पे कौन कौन इन्वॉल्व और कब तक उस पर कार्रवाई होगी। हमने से पूरे मानसून सेशन में एक ही चीज मांगी, अब डिस्कशन चाहिए, वी वांट डिस्कशन, लेकिन सरकार डिस्कशन नहीं चाह रही, वो जवाबदेही से भाग रही है। और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी जेन जी के बारे में कह रहे हैं कि वो देशद्रोही नहीं है, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है वो देशद्रोही नहीं है, साफ साफ मैसेज। मैं जेन जी में आपको देशद्रोही दिख रही हूँ यहाँ पे खड़े होके? आप बताइए, जेन जी देशद्रोही कैसे? वो जेन जी जो देश का भविष्य है, वो जेन जी जो देश को संभालेंगे आगे जाके, वो आप एंटी नेशनल या फिर उनको कैसे बोल सकते हैं आपको देशद्रोही? जो देशद्रोही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे पार्लियामेंट, वो लोग तो कह रहे हैं लगातार जो उनका मीडिया IT सेल, वो लगातार बच्चों को मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे लाके कह रहे हैं, अब सॉरी बोलिए, आपने गलत कहा है। मैं यही कहूंगी, जेन जी ने अपना इशू उठाया, जो उनका इशू था पेपर लीक का, और हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपनी बात उठा सके। और जब तक जेन जी ने इस बार आके प्रूव कर दिया है कि हम चुप होने वाले, बैठने वाले लोग नहीं है। जेन जी जब का है कुछ भी कर सकती है, और मैं यही कहूंगी, जेन जी अब इतना मजबूत हो गया है कि अब यहाँ पे सदन में जो लोग बैठे हैं वो भी डर रहे हैं जेन जी से। और मैं खुद जेन जी हूं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जेन जी आके इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया और उसका हम लोग को फल भी मिला है। बिल्कुल गद्दी छुड़वा के ही छोड़ेंगे, और जब तक गद्दी नहीं छुड़वा लेंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी है। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे वो देशद्रोही नहीं है जेन जी के बारे में। मैं मोहन भागवत जी से कहूंगा, आखिर जब आप ही के अनुयायी, आप ही के अधीनस्थ, आप ही के समर्थक हमारे बच्चों पर, जेन जी पर ये आरोप लगा रहे थे, तब आप किस निद्रा में थे? आखिर उनको क्यों नहीं टोका? आखिर कितने भारतीय जनता पार्टी या RSS के कैडर पे आपने कार्रवाई की या कराई? आज जब देख लिया कि पूरे देश का जेन जी का मूड बीजेपी के खिलाफ है, RSS के खिलाफ है, तब वो डैमेज कंट्रोल की बातें करते हैं। लेकिन हमारे जेन जी के जो लोग हैं, हमारे जो आने वाली नई पीढ़ी है, ये बहुत जागरूक पीढ़ी है, बहुत सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली पीढ़ी है, ये बहुत स्पष्टवादी पीढ़ी है। इस पीढ़ी के सामने आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हो, और करना भी चाहोगे तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। 24 घंटे में 24 रेस फडणवीस सरकार में राजीनामा दे देना चाहिए। मैम, आखिरकार राहुल गांधी को परमिशन देनी पड़ेगी। हो रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, परमिशन प्रयागराज में परमिशन हुआ है, प्रयागराज में छात्रों की क्यों दे दी गई? वो तो आप उनसे पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द की। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं, और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।